10th class exercise 3.3 ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਰਾਂਗੇ। form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। पेज नंबर अपना आ 53 बुक का एक्सरसाइज 3.3 NCERT वाली बुक की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वाली। सम नंबर 3rd द फर्स्ट सम 3rd द फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। की कह रहा कहता दो नंबर आ उन्हां दा डिफरेंस कितना आ 26। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूजे तो 3 गुना ज़्यादा आ। फाइंड दैम। फाइंड करो। फाइंड की करना है, दो नंबरों की गल की ना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबरस। अपने को दो नंबर आ, जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी है उन्होंने एक नूं एक्स लै लो, एक नूं वाई लै लो। लैट करके चलांगे। वन नंबर, एक नंबर लै लो बेटा एक्स, ते अदर नंबर दूजा नंबर कितना लै लो वाई। डिफरेंस का मतलब होंदा माइनस। दोवां नंबरां नूं माइनस करिए तो कितना आऊगा 26। पहली कंडीशन की कहती है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है। सैकेंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर। जिहड़ा पहला नंबर आ वो दूजे नालों कितना आ 3 गुना ज़्यादा आ। मतलब ये 3 गुना ऑलरेडी ज़्यादा आ, मैं दूजे नूं की कीता 3 नाल मल्टीप्लाई करता। यह नंबर कितना लै लो 2। अगे आप की करते हाँ थर्ड वैल्यू कढ़ते हाँ, पर इत्थे ऑलरेडी सानूं एक्स की वैल्यू दिती है ना, इस करके सीधा ही की लिखोगे सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन किहड़ी इक्वेशन च पुट करोगे 1 च, क्योंकि 2 च ऑलरेडी आपां नूं एक्स की वैल्यू दी है 3y। 3y एक्स की थां ते की लिख दिता 3y माइनस वाई 26। 3y चो y बाकी 2y इक्वल्स टू 26। y के बराबर आ गया, y के बराबर आ गया जी 13 दे। y के बराबर आ गया 13 दे। अगे की लिखोगे सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किहड़ी च पुट करांगे 2 च। एक्स कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 13, 13 3 आर 39। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 39 तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसका मतलब अपने कोल 2 नंबरस जिहड़े उन्हें कहे ही किहड़े ही एक्स एंड वाई आर किन्ने आए, एक आ गया 39, दूजा कितना आ गया 13। क्लीयर। इंपॉर्टेंट आ सम। सैकेंड पार्ट है थर्ड का कहता दी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड दी स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंटरी एंगल्स की होंगे बेटा, वो वाले दो एंगल जिन्हों का सम 180 डिग्री होवे उन्होंने बोलते हैं सप्लीमेंटरी एंगल्स। कहता एक एंगल दूजे तो 18 डिग्री वड्डा आ। फाइंड दैम। दोवें एंगल फाइंड करो। ठीक है। लैट की करोगे, एक वड्डा एंगल है दूजा छोटा एंगल है ना, लैट लार्जर एंगल वड्डा एंगल की ले लो एक्स ते छोटा एंगल की ले लो वाई। पहली तो गल दो एंगल सप्लीमेंटरी है, पहली कंडीशन तो बन जूगी एक्स प्लस वाई 180। क्यों? क्योंकि दोवां एंगल्स का सम कितना होंदा आ 180 डिग्री सप्लीमेंटरी एंगल्स का। कहता द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कहता जिहड़ा वड्डा एंगल आ वो छोटे तो 18 डिग्री ज़्यादा है।
मतलब मैं की लिखूँगी, मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया ही x इक्वल टू वाई इक्वल लिखता। हुण वड्डा किहड़ा आ x, ये कितना ज़्यादा आ 18। जेकर ये 18 ज़्यादा है तो मतलब आ 18 छोटा आ, छोटा है ना, y जिहड़ा 18 घट आ। मैं इधर 18 की कर दूँगी प्लस, हुण दोवें रकमां इक्वल होणगीਆਂ। ਇਹਦਾ नंबर कितना पा लो, ਜਿਹੜੀ रकम छोटी होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही प्लस करना है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दो रकमां ਨੂੰ इक्वल करते हैं। की लिखांगे, सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ 2 in 1। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हैगी आ, पुट कर दो वाई प्लस 18 प्लस वाई प्लस 180 डिग्री अज ना ही पाओ, वाई तो वाई 2y 180 माइनस 18, 180 चों 18 गए तो कितना बचा जी, हाँ जी 162। ठीक है, अगे की आएगा y के बराबर आ गया 162 ओवर 2, कटिंग कर दो कितना आ गया 81, y के बराबर आ गया 81, y की वैल्यू आ गई। हुण की करोगे, जिहड़ी y की वैल्यू आई इन्हूं इक्वेशन नंबर 2 च पुट करांगे। x के बराबर है y प्लस 18, इत्थे मैं 81 पुट कर दूँगी। लिखो सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ y इन 2 कितना होगा x प्लस x इक्वल टू y कितना आ 18 प्लस y की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 18 कितना आ गया 99, x के बराबर आ गया जी 99। इसका मतलब दी रिक्वायर्ड एंगल्स आर किहड़े किहड़े आ 81 ते 99। जिहड़े दो एंगल आ, एक आ 81 का, दूजा किहड़ा आ 99 का। क्लीयर। अगे, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स ते 6 बॉल्स, किन्ने दियां 3800 दियां। कहंदा बार लेटर शी बाइज 3 बैट्स ते 5 बॉल्स, इन्ने दियां। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ते ईच बॉल। ऑलरेडी सामी इदा मैं करवा भी चुकी हाँ, तुहानूं की लैके चलांगे, जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी है, एक नूं एक्स लै लो, एक नूं की लै लो वाई। क्वेश्चन नंबर 3 दा थर्ड पार्ट, लैट कॉस्ट ऑफ ईच का मतलब एक, 1 बैट, एक बैट की कितनी कॉस्ट लै लो बेटा ₹x, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की बेटा कितनी लै लो ₹y। की लिखोगे 7 बैट, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, पहली इक्वेशन आ गई। दूजी कितना आ गई 3 बैट 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 71750, दो इक्वेशनस आ गई अपने कोल। ये जड़ियाँ दो इक्वेशनस आ गई, इन्हों अगे सॉल्व करो बाय सबस्टिट्यूशन मैथड। ये हम तुम अपने आप सॉल्व करनिया है, ठीक है। जिन्ना एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ आ गई कर सकते ना, दो सिंपल इक्वेशनस बन गए। इनू सबस्टिट्यूशन मैथड नाल, इनू सबस्टिट्यूशन मैथड दे नाल सॉल्व करो, ठीक है। अगे आ गया अपने कोल जी फोर्थ क्वेश्चन वेखो ध्यान नाल समझो। कहंदा द टैक्सी चार्जिज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगैदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहंदा कि किसी सिटी दे विच टैक्सी दे कुछ क चार्ज फिक्स आ ते कुछ क चार्ज जिहड़े आ वो जिन्ना तुसीं डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उहदे अकॉर्डिंग तुहानूं पैणगे। भावें तुसीं टैक्सी दे विच बह के ही उतर जाओ, वो जिहड़े फिक्स आ वो तुहानूं देने ही पैणगे, ठीक है। उन्हें कहा दी टैक्सी चार्जिज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्सड चार्ज टुगैदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जिन्ना तुसीं डिस्टेंस कवर किया वो तो चार्ज लैने ही आ तुहाडे कोलों, पर कुछ चार्ज फिक्स आ कि भावें तुसीं टैक्सी विच बैठे जे, किते भी नहीं गए, बैठ के ही उतर गए, वो चार्ज तुहानूं तां भी पे करना पऊगा। जिन्ने किलोमीटर तुसीं गए वो किलोमीटर ते उन्ने मान लो 10 किलोमीटर तुसीं गए टैक्सी ते 10 किलोमीटर के चार्जिस देने पैणगे, प्लस जिन्ना उन्होंने फिक्स चार्ज रखिया वो भी देना पऊगा।
कहता फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कहता अगर 10 किलोमीटर कोई जाता आ दी चार्ज पे कितना करता आ 105 रुपीज़। तो कहता 15 किलोमीटर अगर कोई जा रहा है तो किन्ने रुपये पे कर रहा है 155। वट आर दी फिक्सड चार्जिस एंड दी चार्ज पर किलोमीटर। कहता तुम ये फाइंड करो कि फिक्स चार्ज कितना आ तो दूजी चीज़ की फाइंड करनी आ 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है। नाल ही उन्हें क्वेश्चन लिख दिता हाउ मच डज अ परसन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कहता अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो वह कितना चार्ज लगूगा। वेखो हुण दो चीज़ां आपां फाइंड करनियां है, किहड़ियां किहड़ियां फिक्स्ड चार्ज, ठीक है लै लो लैट जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी उन्होंने की लैंदे आपां एक्स। फिक्स चार्ज कितना है मान लो एक्स तो चार्ज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है वाई रुपीज़ वाई। हुण वेखो किन्ने किलोमीटर गया फर्स्ट कंडीशन में किन्ने किलोमीटर गया 10 किलोमीटर। वेखो कहता फॉर 10 किलोमीटर गया तो उन्हें किन्ने रुपये पे किए 105। हुण वेखो फिक्स चार्ज तो लेना ही लेना उन्होंने एक्स प्लस 10 किलोमीटर गया वाई किन्ने रुपये पे किए 105। यदा नंबर कितना पा लो जी 1। क्लीयर होया। फिक्स जिन्हें उन्हें मान लो 10 रुपये फिक्स रखे 50 रुपये रखे 100 रुपये रखे वो देना ही पैना है प्लस 10 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर दे है ना वाई तो 10 किलोमीटर के किन्ने होणगे 10 वाई तो टोटल रुपये किन्ने दिते 105। क्लीयर। सैकेंड कंडीशन फॉर 15 किलोमीटर कहता जेकर वो जर्नी करता है 15 किलोमीटर की तो किन्ने रुपये पे करेगा 155। फिक्स इत्थे भी लगेगा ठीक फिक्स जेडे फिक्स हो तो लगने ही है प्लस 15 किलोमीटर गया तो किन्ने रुपये पे किए 155। यदा नंबर कितना पा लो 2। ठीक है हुण वेखो फ्रॉम 1 की करोगे एक्स के बराबर आऊगा 105 माइनस 10 वाई। ठीक है यदा नंबर कितना पा लो 3। की लिखोगे सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3 इन 2। तीसरी इक्वेशन की वैल्यू नूं दूजी इक्वेशन की कर दो पुट कर दो कितना आ गया एक्स की थां ते 105 माइनस 10 वाई अगे 15 वाई उदा ही 155। समझ आई एक्स है ना ये थां ते मैं की लिखता 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 150 वाई। आ दो इक्वेशना वेखो 15 चो 10 बाकी 5 वाई 155 इधर 105 प्लस का इधर जाके कादा हो गया बेटा माइनस का 5 वाई के बराबर आ गया 5 5 0 तो 50 वाई के बराबर आ गया 50/5 10 5 वाई के बराबर आ गया बेटा 10 दे वाई के बराबर आ गया 10 दे। हुण सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ वाई इन 3 इक्वेशन नंबर 3 च पुट करांगे। लिखो सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ वाई इन 3। हुण 3 इक्वेशन केड़ी आ एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। थर्ड इक्वेशन केड़ी आ एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 तो वाई की वैल्यू बेटा कितनी फाइंड की आप 10। एक्स कितना आ गया 105 माइनस 100 एक्स कितना आ गया 5। एक्स कितना आ गया बेटा 5। यदा मतलब फिक्स चार्ज कितना 5 रुपये तो चार्ज पर किलोमीटर कितना आ ₹10 10 रुपये। ठीक है अगे उन्हें की किया कहना हाउ मच डज अ परसन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कहता अगर कोई परसन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो किन्ने रुपये पे करूँगा। चार्ज आल्सो चार्ज फॉर
ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर के किन्ने करूँगा वेखो x प्लस 25y इक्वेशन आ जूगी फिक्स चार्ज प्लस 1 किलोमीटर जिन्ने चार्ज है x किन्ना आ 5 25 मल्टीप्लाई 10 समझ आया कि नहीं 250 किन्ने आ गए 255 रुपीज़ 255 25 किलोमीटर का किद्दां आया फिक्स चार्ज प्लस 1 किलोमीटर का वाई तो 25 किलोमीटर का 25 वाई दोनों प्लस करके अपने को कितना आ गया 255 ठीक है। अगे फिफ्थ पार्ट वेखो इहदा की कह रहा कहता ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator अगे कह रहा 3 is added to numerator the denominator a find the fraction पहली चीज़ ये की फर्स्ट थिंग इज़ के फ्रैक्शन हुंदी की आ व्हाट इज़ फ्रैक्शन एक मिनट लेट फ्रैक्शन हुंदी आ न्यूमीरेटर ओवर डिनोमीनेटर लेट लिखो मैं समझानी हाँ न्यूमीरेटर ले लो x डिनोमीनेटर कितना ले लो बेटा y ते फ्रैक्शन की आ गई x ओवर y वेखो मान लो अपने को फ्रैक्शन आप छोटिया क्लासा में की 5/9 ठीक है 3/5 कुछ भी पहला की उत्ते वाला की न्यूमीरेटर थले वाला की डिनोमीनेटर न्यूमीरेटर ओवर डिनोमीनेटर की बोलते हैं फ्रैक्शन की बोलते बेटा फ्रैक्शन पहली कंडीशन वेखो ध्यान नाल समझियो कहता ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कहता जिहड़ी फ्रैक्शन आ वो किन्नी हो जाएगी 9/11 मैं की कीता वेखो मैं इधर इक्वल टू पा के लिख दिता 9/11 कदों कहता जदों 2 इज़ एडड टू बोथ न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर फ्रैक्शन की है अपने को बेटा x/y कहता जेकर दोवां दे विच 2 ऐड कर दिए न्यूमीरेटर विच भी ते डिनोमीनेटर विच भी ते फ्रैक्शन कितनी आ जाऊगी 9/11 समझ आई फ्रैक्शन है x/y कहता न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर दोवां दे विच भी आपां 2 प्लस कर दिए तो मेरे को फ्रैक्शन कितनी आ जाऊगी 9/11 आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हुण किद्दां 11 नूं आ वाली सारी रकम नाल मल्टीप्लाई कर दो तो 9 नूं नीचे वाली नाल सारी नाल मल्टीप्लाई क्रॉस इदां कर देना 11 नूं आ सारी नाल तो 9 नूं इहदे नाल हुण 11 सारी ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई होगा 11 नूं x नाल कीता 11x 11 2s are 22 9y 9 2s are 18 11x इधर 9y प्लस का इधर जाके कादा हो गया माइनस का 18 इधर 22 प्लस का इधर जाके कादा हो गया माइनस का 11 चो 9 बाकी कितना बचा नहीं सॉरी 11 चो 9 तो जाऊगा ही नहीं क्योंकि x तो y है ना माइनस नहीं कर सकते 11x माइनस 9y तो 22 दे विचों 18 गया 22 दे विचों 18 गया तो की आया अपने को -4 ठीक है इधर नंबर कितना पा लो 1 इधर नंबर कितना पा लो बेटा 1 पहली इक्वेशन बन गई अपने को हाँ जी अगे सैकेंड इक्वेशन वेखो कहता इफ 3 इज़ एडड टू बोथ न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर इट बिकम्स 5/6 फ्रैक्शन की है x/y कहता जेकर दोवां दे विच 3 प्लस कर दो तो अपने को फ्रैक्शन की आ जाऊगी 5/6 इफ 3 इज़ एडड टू बोथ न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर इट बिकम्स 5/6 ये भी की करो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 x + 3 इक्वल्स टू 5 y + 3 इतों तक क्लीयर हो गया जी। अगे की करोगे 6 नूं x नाल मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 6x + 6 3s are 18 5y + 5 3s are 15
6x इधर 5 प्लस था, इधर जाके कादा हो गया माइनस का, इधर 18 प्लस था, इधर जाके कादा हो गया माइनस का। 6x माइनस 5y, 18 चो 5 बाकी 15 बाकी 3, ਇਹਦਾ नंबर कितना पा लो 2। बेटा वेखो आ इक्वेशन 1 आ ਤੇ ਆ इक्वेशन 2 आ, दोवें इक्वेशनस बन गई। इन्हों सबस्टिट्यूशन मैथड नाल सॉल्व करो, एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ आ जाएगियाँ। सबस्टिट्यूशन मैथड नाल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, अपने को एक्स ते वाई दी वैल्यूज़ आ गई। एंड ते जिन्ना आंसर आया आ चीज़ लिख देनी आ, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स ओवर वाई, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स ओवर वाई आ जाएगा आंसर। हाँ जी, सम इज़ वैरी वैरी, पंजवां सम जिहड़ा फ्रैक्शन वाला आ वैरी वैरी इंपॉर्टेंट, जिहड़ा तुहाडा चैप्टर नंबर 3 आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रैक्शन वाला जिहड़ा सम आ अगली एक्सरसाइजिस विच भी आऊगा, 1-2 सम आउणगे। फ्रैक्शन वाले जिहड़े सम आ जां एजिस वाले सम आ 5 ईयर अगो, ये वाले ये 6 नंबर च आउंदे आ। फ्रैक्शन वाले सम जां सालां एज वाले जिहड़े सम आ, इस करके इन्हां नूं बहुत चंगे तरीके नाल करना है। ठीक है, अगला भी वैरी वैरी इंपॉर्टेंट 6वां सम की कह रहा 5 ईयरस हैंस, जिथे हैंस की गल आ गई, ਇਹਦਾ मतलब बाद, इन्ने साल बाद। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कोई जैकोब बंदा आ ਉਹਦੀ एज अपने बेटे की एज नालों 3 गुणा ज़्यादा होएगी, 3 टाइम्स 3 गुणा ज़्यादा। 5 ईयरस अगो 5 साल पहला, अगो का मतलब पहला। जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकोब की एज वो बेटे नालों 7 गुणा ज़्यादा ही। दोनों दियाँ प्रेजेंट एजिस फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो कि गल की कि एज की, एक जैकोब की ते दूजी कि फादर वो बेटे की। लैट जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी लवांगे, बोलो एक्स ईयर्स, ते सन की कितनी लवांगे, सन की प्रेजेंट एज कितनी लोगे, कितनी लोगे बेटा वाई ईयर्स आ गई। उन्हें क्या 5 ईयर्स हैंस, 5 हैंस का मतलब 5 साल, 5 ईयरस हैंस 5 साल बाद। जैकोब की कितनी एज होगी 5 साल बाद। जेकर तुहाडी उम्र अज 10 साल आ, 5 साल बाद कितनी होगी बेटा 15। की कीता 5 प्लस कर दिता। ठीक है, इदा ही जैकोब की एज हुण कितनी आ, एक्स 5 साल बाद कितनी होगी एक्स प्लस 5, तो सन की एज कितनी होगी 5 साल बाद वाई प्लस 5। इतों तक समझ आ गई। कह रहा 5 ईयरस हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मैं सम अगे भी इदा का करवाया, किदा किया ही फादर की एज तो बेटे की एज नूं इक्वल करता। हो नहीं सकदियां दोवें इक्वल, नहीं ना हो सकदियां, क्योंकि बेटा हमेशा छोटा होगा। पर उन्हें की क्या आ, उन्हें क्या एज ऑफ जैकोब 3 गुणा ज़्यादा आ बच्चे नालों, ये 3 गुणा ज़्यादा आ, यदा मतलब आ 3 गुणा घट हो गया बेटा। जेकर मैं बेटे की एज नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करदा तो हुण दोवां दी एज इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि आ 3 गुणा ज़्यादा ही, इधर 3 गुणा घट ही, 3 टाइम्स घट ही ना बेटा। मैं बेटे नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिता, मेरे को की बचिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3y, 5 3 ज़ार 15। एक्स इधर 3y प्लस था, इधर जाके कादा हो गया माइनस का। 15 इधर प्लस था, 5 इधर जाके कादा हो गया माइनस का। मेरे को इक्वेशन आ गई एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10, यदा नंबर पा लो 1 की पहली इक्वेशन। सेकंड वन 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो 5 साल पहला पुरानी गल है। जैकोब की एज कितनी ही, जेकर अज तुहाडी एज 10 साल आ, 5 साल पहला कितनी होगी, माइनस कर देंगे 5 साल ही रहूगी, माइनस करांगे ना। की आया
जैकोब की एज कितनी होगी x माइनस 5 ईयर्स तो सन की एज कितनी होगी अपने कोल y माइनस 5 ईयर्स की करांगे दोवां नूं इक्वल ठीक है। स्टेटमेंट च की कह रहा है जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स 5 साल पहला जैकोब की एज बेटे नालों कितनी ही 7 गुणा ज़्यादा सी इस करके हुण मैं बेटे नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिता 7 नाल की आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जार 35 x माइनस 7y के बराबर आ गया माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y के बराबर आ गया बेटा माइनस 30 ये अपने कोल की आ गया दूसरी इक्वेशन ये की आ गई मेरे को दूजी इक्वेशन इनू भी किहड़ी मैथड नाल सॉल्व करना है सबस्टिट्यूशन मैथड नाल हो जाएगा सॉल्व पहली इक्वेशन के कर ही देवां चलो देख ही लो ये सम है टाइम पहला सम दूजी की करांगे फ्रॉम 1 सबस्टिट्यूशन मैथड लाना है ना हाँ जी फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन की x माइनस 3y इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन ये है चलो इत्थे ही लिख लो दोबारा फिर पिछे जाना पड़े तो दूजी इक्वेशन की है x माइनस 7y इक्वल टू कितनी है माइनस 30 आ दो इक्वेशन लई आपां की लवांगे हुण फ्रॉम 1 x के बराबर आ गया 10 प्लस 3y इहदा नंबर कितना पा लो 3 सॉरी कितना नंबर पा लो 3 सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ 3 इन 2 कितना होगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 10 7 7 माइनस 3 4 माइनस 30 हाँ जी माइनस 4y कितना आ गया बेटा माइनस 30 इधर 10 प्लस का इधर जाके कादा हो गया माइनस का माइनस 4y के बराबर आ गया माइनस 40 y के बराबर आ गया माइनस 40 इधर माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके की हो गया डिवाइड माइनस का माइनस 10 y के बराबर आ गया 10 दे y के बराबर आ गया 10 दे सबस्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ y इन थर्ड y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड च पुट कर दो x कितना होगा x इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 x आ गया 10 प्लस 30 x के बराबर आ गया 40 ਇਹਦਾ मतलब जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई 40 ईयर्स 40 साल तो सन की एज कितनी आ गई सन्स प्रेजेंट एज बेटा कितनी आ गई 10 साल एक्सरसाइज कंप्लीट एग्जाम्पल्स कोई नहीं छड्डनी सारिया एग्जाम्पल चंगे तरीके नाल करनियां आ ਜਿਹੜੇ मैं सम करवाए आ इन्हों दोबारा रिवाइज करना आ सारे सम्स नूं घट्टो घट्ट 2-3 बार रिवाइज करके वेखो आपे कढ़ के वेखो स्टेटमेंट्स आपे बना के वेखनियां फिर सम आने नालों नाल ही काम करना शुरू कर दो ठीक है हाँ जी।